वहीं बोकारो में कांग्रेस की टिकट को लेकर चल रही जद्दोजहद आखिरकार नामांकन के एक दिन पहले समाप्त हुई। बोकारो से कांग्रेस ने श्वेता सिंह को टिकट दिया है। आज इसी क्रम में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान हजारों कार्यकर्ता उनके साथ रहे। नामांकन के बाद उन्होंने टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। वहीं कार्यकर्ताओं में भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। संवाददाता अमरनाथ पोद्दार ने कार्यकर्ताओं से बात कर माहौल के बारे में जाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं अमरनाथ पोद्दार। जो बहुत जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने अपना टिकट क्लियर किया और श्वेता सिंह के ऊपर भरोसा करके उनको उनके हाथ में टिकट का दामन थमा दिया है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भाड़ के साथ आज श्वेता सिंह का नामांकन होने जा रहा है। बहुत ही सारे दल के नेता लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें आरजेडी हो या जेएमएम हो, इंडिया गठबंधन के सारे आदमी इसमें जुड़े हुए हैं। आइए हम कुछ आदमी से आपको बात करवाते हैं कि यहाँ श्वेता सिंह के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। इलेक्शन में इलेक्शन में क्या जैसे कि रात में हम लोग को मालूम चला कि श्वेता भाभी को टिकट मिल गया है, तो कुछ जो नेता है, जो भी विपक्ष के जो खड़े हैं हमारे, है कि नहीं, उनको पहले सुनते ही उनको लूज मौसम हो गया, है कि नहीं। जो हमारे माननीय विधायक बिरेंद्र नारायण जी से है ना, उनको लूज मौसम हो गया। वो अपने हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ना, उनसे उनको पूरा हाथ हो गया कि हमारा जो भी था वो खत्म होने वाला है। 10 साल का जो था उनका बना है, सारा खत्म होने वाला है। सालों से जो बोकारो की जनता थी वो पूरी तरह से त्रस्त थी। इस विधायक को जल्दी से जल्दी भेजना चाहती थी और श्वेता सिंह जी को यहाँ चाहती है। सभी विधायक महिषासुर का वध होगा। जो विधायक या एमपी का पोस्ट होता है, ये कोई फूलों का सेज तो होता नहीं है, ठीक है। और आप यदि उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग यदि आपको वहाँ चाहते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को फूल नहीं कहा जा सकता। जिम्मेवारी है, उसको पूरा करेंगे। हौसला है तभी आए हैं। थोड़ा देर हुआ है हम लोगों को सिंबल लेने में, किंतु पूरी बोकारो के लोग इस बार हम लोग सब तैयार हैं इस चुनावी मैदान में। और इस बार निश्चित ही जो यहाँ का 10 साल से क्रियाकलाप रहा है स्थानीय विधायक जी का, उसको यहाँ की जनता जवाब देगी। और इस बार हम लोग 20 तारीख को जवाब देने का काम करेंगे। क्षेत्र में बहुत कांटे की टक्कर रही है, मात्र 10,000 जा रहे हैं। मेहनत 5 साल से हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बोकारो के सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इनके क्रियाकलाप से खुश नहीं था। तो निश्चित ही 5 साल का मेहनत है। और अभी ये जो भी अगला जो 20 दिन है, ये भी एक अग्नि परीक्षा है। इसको हमारे पूरे बोकारो के लोग देंगे इस परीक्षा को, और इस परीक्षा में हम विजयी भी होंगे। और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ कुंदन जो है लाइव जुड़ चुके हैं रांची से। कुंदन, नामांकन प्रक्रिया जो है अब खत्म हो चुकी है। तमाम दिग्गज जो एक दूसरे के सामने हैं और जिस तरीके से लगातार हम बात करते कुछ सीटों की लेकर के, जहां पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, ऐसे जगहों पर अब उन्होंने भी प्रत्याशी उतार दिया है और नॉमिनेशन भी फाइल कर दी गई है। क्या लगता है जिस तरीके से अब जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर नामांकन करने की प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर जिस तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए, क्या लग रहा है जिस तरीके से क्या माहौल चल रहा है फिलहाल अभी? जाहिर तौर पे अनिकेत, जो दूसरे चरण का जो मतदान होना है, उसकी जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज समाप्त हो गई। मतलब आज 3 बजे तक ही नामांकन की प्रक्रिया हुई है और उसके बाद जो है नामांकन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो अब जो है नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है और निश्चित तौर पे आज अंतिम दिन जो है जिस तरीके से कांग्रेस ने 2 सीटों को लेकर जो है सस्पेंस बनाए रखा था, धनबाद और बोकारो, उसमें कहीं न कहीं जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। उसके बाद श्वेता सिंह और कह सकते हैं कि जो अजय दुबे हैं, वो दोनों को कैंडिडेट बनाया गया है और निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि इन दोनों का आज जो है नॉमिनेशन हुआ। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस सीट से सीएम चुनाव लड़ रहे हैं बरहेट से, वहां से जो है गमालियन हेम्ब्रम जो है उनको अपोजिट साइड में भाजपा के बतौर उम्मीदवार सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे वो भी सीट जो है आज ही उस सीट से गमालियन का जो है नॉमिनेशन होना था। इसके अलावा अगर टुंडी की बात करें, चूंकि आए दिन चर्चा में बना रहा है, तो टुंडी पे भी जो है विकास महतो जो है आज ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लिट्टीपाड़ा और महेशपुर, ये दोनों जो है बाबूधन मुर्मू और नवनीत हेम्ब्रम, ये 2 उम्मीदवार जो है भाजपा से ये
ये भी आज ही जो है नॉमिनेशन अपना फाइल किए हैं और निश्चित तौर पे अब कह सकते हैं कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है और इसके बाद जो है आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद सिंबल वितरण होगा और जितने भी उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में दिखेंगे। हालांकि इससे पूर्व जब ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो खत्म होने के बाद छींटाकशी और एक दूसरे पे जो तंज है वो आज आरोप प्रत्यारोप अब से जो है स्टार्ट हो जाएगा और सभी जो उम्मीदवार हैं अपने अपने क्षेत्रों में जो है अपना दमखम दिखाना जो है स्टार्ट कर दिए हैं और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो पब्लिक है, जनता है, उनके दिल में जगह बनाने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो लोक लुभावन वायदे हो या फिर मुंह या मिट्ठू वाली बातें हो, मतलब हर तरीके से जो है प्रयासरत हैं और चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं माफ कीजिएगा जो पब्लिक है उनके दिलों में जगह बना सके। इसको लेकर हर जो उम्मीदवार सभी दलों के जो उम्मीदवार हैं वो प्रयासरत हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, कुंदन आप हमारे साथ बने रहे। धनबाद से हमारे सहयोगी जो है प्रकाश वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश, जिस तरीके से अगर हम बात करें अब चुनावी दौरान में जो है नामांकन प्रक्रिया जो है वो खत्म हो चुकी है, दूसरे चरण का भी। ऐसे में धनबाद, अगर हम कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल का धनबाद विधानसभा को लेकर के कहीं ना कहीं गहमागहमी चल रही थी। यहां पर बयानबाजी भी चल रही थी कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी का चेहरा जो है वो नहीं दिखा रही है और एम टाइम पर आज जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया खत्म हुई इससे ठीक है, एक दिन पहले देर शाम को जो है प्रत्याशी की घोषणा की गई और नाम सामने आया अजय दुबे का। यहां पर चर्चाएं चल रही थी कि चंद्रशेखर अग्रवाल को टिकट दिया जा सकता है। इसको लेकर के धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने भी बयानबाजी की थी कि अगर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है तो हमसे आप उधार ले सकते हैं। कहीं ना कहीं तमाम अटकलों के बीच जिस तरीके से अजय दुबे को यहां पर टिकट दिया गया है, वहीं अगर हम बोकारो की बात करें तो श्वेता सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ी देर हो गई है कांग्रेस की तरफ से इन दोनों सीटों पर? देखिए अनिकेत, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम चुनावी नामांकन की बात करें तो आज अंतिम तारीख है चुनावी नामांकन का और उससे ठीक देर रात्रि में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम का घोषणा किया जाता है और जिसे लेकर भाजपा की ओर से लगातार कांग्रेसी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लगातार उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। यहां तक कि धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो उन्होंने भी कहा था कि अगर कांग्रेस को प्रत्याशी धनबाद में नहीं मिल रहा है तो राहुल गांधी जी फोन कर ले, हम उन्हें प्रत्याशी मुहैया करवा देंगे। तो जिस प्रकार से टिप्पा टिप्पणी का जो खेल है वो चुनाव के दौरान चलता ही है और ऐसे में आज अजय दुबे ने उस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है, हम थोड़े देर जरूर हुए हैं लेकिन दुरुस्त होकर मैदान में उतरे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक नेता है और ऐसे में आला कमान किस पर अपना दांव खेले इसे आकलन करने में थोड़ी देर जरूर हो गई है, लेकिन आज से हम मैदान में डटे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि देरी के बावजूद भी जो संख्या है कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस का उमंग है, उत्साह है, उसमें कहीं से भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखिए अजय दुबे के नामांकन में अधीर रंजन चौधरी जो है वो यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए वो सीता सोरेन के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जब उसने माफी मांग ली है तो पूरा मामला ही खत्म हो जाता है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा है नहीं और इसीलिए अलग अलग तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का, घेरने का प्रयास जो है वो भाजपा के ओर से किया जा रहा है। देखिए अगर हम झरिया विधानसभा सीट की बात करें तो आज झरिया विधानसभा सीट भी हॉट सीट पे तब्दील हो चुका है। एक तरफ जेठानी और देवरानी है तो दूसरी तरफ बाप और पुत्र एक ही क्षेत्र से मैदान में है। अगर हम बात कर ले कांग्रेस प्रत्याशी रागिनी, माफ कीजिएगा, अगर हम बात कर ले कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के तो वो झरिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं अगर हम
भाजपा की बात करें तो रागिनी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जो एक ही घराने से आते हैं, दोनों बहुएं हैं, एक देवरानी है तो दूसरा जेठानी है। वहीं अगर हम बात कर ले रुस्तम अंसारी, तो देखिए रुस्तम अंसारी जो है इस बार माले का झंडा छोड़कर उन्होंने अब जयराम महतो का झंडा उठा लिया है और जयराम महतो के पार्टी से उन्होंने आज अपना नामांकन किया है। उसी दौरान उनके पुत्र जो बंटी अंसारी है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। तो दिलचस्प हो गई है झरिया विधानसभा की लड़ाई। एक और बाप और बेटा झरिया विधानसभा में खड़े होंगे, वहीं दूसरी और जेठानी और देवरानी जो है। लेकिन प्रकाश, इससे तो साफ फायदा यहां पर बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार हम कहते आ रहे हैं और लगातार ये चलता भी है कि कांग्रेस को जो है अल्पसंख्यकों का सपोर्ट मिलता है। ऐसे में जिस तरीके से जेएलकेएम ने टिकट दिया है रुस्तम अंसारी को, कहीं ना कहीं अगर वो टिकट खाती है तो वो फिर कांग्रेस की टिकट खाएगी। तो साफ तौर पर यहां पर फायदा जो है बीजेपी को ही देखने को मिल रहा है। देखिए अनिकेत, ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा कि फायदा किस पार्टी को मिलेगा, किसको फायदा मिलेगा। झरिया की जनता क्या सोचती है, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कोई निर्दलीय प्रत्याशी या अन्य पार्टी से आए हुए प्रत्याशी अपना जगह बनाने में वो कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुकाबला जो है वो बड़ा दिलचस्प आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। जब मतपेटी खुलेगी और जब मतों की गिनती होगी उसके बाद ही ये जानकारी हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनाव कठिन है, और कठिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5-5 प्रत्याशी, किसी विधानसभा क्षेत्र में 8-8, 10-10 प्रत्याशी हैं, तो आपको उन सभी से मुकाबला करना होगा। और हर कोई जनता के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना है कि जनता किस पर भरोसा जताती है, जनता किसके साथ जाती है, जनता किनके बातों पे आती है, जनता के मन में क्या चल रहा है, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इस धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, धनबाद लोकसभा के अंदर जो 6 विधानसभा आते हैं, अगर उसकी बात करें तो लगभग 80 से अधिक प्रत्याशियों ने इस बार अपना नामांकन किया है निर्दलीयों को लेकर। तो जिस प्रकार से मुकाबला जो चल रहा है वो आप उसे कांटे की मुकाबला कर सकते हैं, उसे जोरदार टक्कर की मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी है, जो भी मैदान में उतरे हैं, वो अपना दमखम रखते हैं। क्योंकि अगर हम बात कर ले टुंडी, तो टुंडी से विकास महतो को प्रत्याशी बनाया गया है, जो पूर्व के मुखिया रह चुके, मुखिया है वो जिला परिषद से, और उन्हें बीजेपी के ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। उनका नाम कहीं से भी किसी को जानकारी नहीं था कि विकास महतो जो है वो टुंडी विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि यह सीट कहा जा रहा था कि आजसू के खाते में है और आजसू के ओर से सुदेश महतो मैदान में हो सकते हैं। लेकिन कल अचानक ये सामने आती है बीजेपी के ओर से कि नहीं, ये बीजेपी के सीट सिंबल पर ही विकास महतो जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और विकास महतो ने आज अपना नामांकन करते हुए कहा कि देखिए मेरा नाम विकास है और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, मेरी एक ही सोच है, विकास, क्षेत्र का विकास, उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विकास, यही मेरा मूल मंत्र है। तो इसी मंत्र को लेकर हम मैदान में उतरेंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मथुरा प्रसाद महतो जो विधायक हैं, उनको किस प्रकार से वो टक्कर दे पाते हैं, किस प्रकार से जनता के बीच अपना पैड बना पाते हैं, जनता के बीच किस प्रकार से अपने आप को रखते हैं। तो ये तो आने वाला जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये सामने भी आता रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज नामांकन का अंतिम तिथि आज थी और 3 बजे तक ही नामांकन का जो समय रखा गया था कि अगर आप 3 बजे तक अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आप नामांकन कर सकते हैं। तो आज भी लगभग 30 से 35 प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन किया है। चाहे वो प्रकाश, बिल्कुल अगर हम बात करें कोयलांचल की तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से हम रांची चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंदन, जिस तरीके से तमाम हॉट सीट की हम बात कर रहे थे तो इनके खिलाफ इनको उतारा गया है, तमाम समीकरण हम देख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बरहेट की अगर हम बात करें तो वहां से जेएमएम की तरफ से खुद सीएम हेमंत सोरेन है और जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से घमालियन को उतारा गया है, कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी नहीं नजर आ रही है बीजेपी की। जिस तरीके से अगर हम उनकी पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले बार उन्होंने यहां जिस तरीके से आजसू से वहां पर लड़ा था और मात्र उन्हें 2500 करीबन वोट आए थे। क्या लगता है, जिस तरीके से हर जगह हम बात कर रहे हैं कि कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा वहां पर? देखिए अनिकेत, कुछ भी कहना लोकतंत्र में जल्दबाजी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो हारते हैं और निश्चित तौर पे इसके पूर्व में अगर आप घटनाक्रम की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे जो हारे हैं। स्वयं कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन भी जो है उस लिस्ट में शामिल हैं,
आप सीधे रघुवर दास की अगर बात कर ले, वो भी हारे हैं। सहित जो है कई ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपना चुनाव जो है अपनी सीट गंवाए हैं। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि किसी भी बात को लेकर जो है जल्दी कहना थोड़ा जल्दबाजी जरूर होगा, क्योंकि कौन सा उम्मीदवार जो है किसके ऊपर भारी पड़ेगा ये कहना उचित नहीं है। हम अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, हालांकि हम उनसे प्रयास करेंगे कि वो दो शब्द कहें, और लेकिन वो अंदर चले गए। और निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो स्थितियां अभी बनी है और आगे आने वाले जो समय है उसके अनुसार जो बरहेट का जो सीन निकल कर आएगा, एक तरफ सीएम है, दूसरी तरफ गमालियन हेम्ब्रम है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि चूंकि आजसू पिछले दफा 2019 में जो है वो स्वतंत्र रूप से लड़ी थी, इसका पूरा जो है फायदा जेएमएम और गठबंधन को मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसका विपरीत जो है असर एनडीए पे पड़ा, तो जिसके कारण जो है ये लोग सत्ता में नहीं आ पाए। और अब जो है चूंकि आजसू, जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी का अलायंस है, तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं चूंकि पिछले बार आजसू के सीट से गमालियन हेम्ब्रम जो है बरहेट से चुनाव लड़े थे, इस बार जो है बीजेपी के सीट से हैं, तो इस बार जो है एनडीए वहां चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहना, ये कड़ी को समझना और जनता के दिल में बसना और जनता की नब्ज को टटोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा। आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन बहुत जल्द और बहुत सटीक चीजें जो हैं बरहेट की जनता कुछ ऐसे उलटफेर की स्थिति में है जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि अब जो है नामांकन की प्रक्रिया जो है खत्म हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं सभी जोर शोर से प्रचार करने में जुटेंगे। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।